अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन आम नहीं होने वाले, बल्कि ये वो वक्त है जिसमें अचानक ऐसे वाक़यात सामने आ सकते हैं जो आपकी सोच, आपके फ़ैसलों और आपके आने वाले महीनों की सिमत बदल सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक एरीज यानी बुर्ज हमल से है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन आखिरी दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी बन चुकी है जो एक तरफ अचानक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज या हकीकतें सामने आएंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। कुछ अफराद को ऐसी खबर मिल सकती है जो उनकी ज़िंदगी में नया दरवाज़ा खोल देगी, जबकि कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने मामले का सामना करना पड़ सकता है। ये वो दिन है जब किस्मत का पहिया तेज़ी से घूम सकता है और आपको एक लम्हे में ऐसा फैसला करना पड़ सकता है जो आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को मुतासिर करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन 9 दिनों में आपके लिए क्या ख़ास होने वाला है, कौन सी तब्दीलियां अचानक आ सकती है। कुछ एरीज अफराद को किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से ऐसा मैसेज मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी में नई उम्मीद पैदा करेगा, जबकि कुछ लोगों को किसी ऐसे मौके की पेशकश हो सकती है जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात याद रखना एरीज ज़रूरी है कि हर अचानक मिलने वाली खबर हमेशा आसान नहीं होती। बाज़ औक़ात ये आपको फौरी फैसले करने पर मजबूर भी कर सकती है और यही वजह है कि इन दिनों में सब्र और समझदारी आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। अप्रैल के आखिरी 9 दिन एरीज माली मामलात के हवाले से भी खास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन दिनों में किस्मत का पहिया अचानक ऐसे अंदाज में घूम सकता है जिसकी आपने तवक्को नहीं की होगी। कुछ एरीज अफराद को किसी पुराने कर्ज या रुके हुए पैसे के मिलने की खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए नए माली मौके पैदा हो सकते हैं, जैसा कि कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस ऑफर या इजाफी आमदन का जरिया सामने आना। यह भी मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे शख्स से माली मदद या ताउन मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इसके साथ साथ प्लैनेट्स ये भी इशारा देते हैं कि इन दिनों में गैर ज़रूरी खर्च या जल्दबाजी में माली फैसले नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी सरमायाकारी या ख़रीदारी के बारे में एरीज सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि मुकम्मल तहकीक के बाद ही कदम उठाएं। कुछ एरीज अफराद के लिए यह वक्त माली इस्तेहकाम की तरफ पहला कदम उठाने वाला हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये आजमाइश का वक्त भी बन सकता है जिसमें सब्र और समझदारी ही आपको मुमकिन नुकसान से बचा सकती है। आप लोगों के लिए एरीज के आखिरी 9 दिन रिश्तों और ताल्लुकात के हवाले से गैर मामूली साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में किसी अहम मुलाकात या अचानक राब्ते के इम्कान बनते नजर आते हैं। कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से दोबारा राब्ता होने का बाइस बन सकता है, जबकि कुछ लोगों को किसी ऐसे शख्स से मुलाकात का मौका मिल सकता है जो उनकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत हासिल करेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी गलत फहमी या दूरी का शिकार थे, उनके लिए ये दिन मामलात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आ सकते हैं। शादीशुदा एरीज अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाने का है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नई शुरुआत के आसार भी नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्लैनेट्स ये भी बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात किसी छोटी बात पर गलत फहमी भी पैदा हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को साफ और वाज़ेह अंदाज में पेश करें। ये वो वक्त है जब एक छोटी सी बात भी बड़े असरात मरतब कर सकती है, इसलिए हर लफ्ज़ और हर फैसले को सोच समझ कर इस्तेमाल करना एरीज आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अप्रैल 2026 के ये आखिरी 9 दिनों आपके लिए एरीज एक और अहम पहलू जो सामने लाने वाले हैं वो है दुश्मन या हसद करने वालों की खुफिया चालें। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बज़ाहिर खैरख़्वाह नज़र आते हैं, मगर अंदर ही अंदर हसद या मुकाबले की आग रखते हैं, और इन दिनों में ऐसे लोगों की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकती है। कुछ अफराद को ऐसा महसूस होगा कि कोई उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है या उनके खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ख़ास तौर पर काम की जगह या कारोबारी मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी
ज़रूरी होगी। एक छोटी सी गफलत किसी बड़े मसले को जन्म दे सकती है। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना तनाज़ा दोबारा से सर उठाए या किसी की बातों से आपको दिल को ठेस पहुँचे। लेकिन याद रखें एरीज़, हर दुश्मन का मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से किया जाता है। इन दिनों में अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करें। अपनी कामयाबियों को हद से ज़्यादा ज़ाहिर न करें। खामोशी और सब्र आपके लिए एक ढाल साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि आप दुश्मन की चाल को वक्त से पहले पहचान लें और ख़ुद को उसके असर से बचाएं। अप्रैल के इन आखिरी दिनों में एरीज़, बाज़ अफराद के लिए नज़र बद या नेगेटिव एनर्जी का असर भी महसूस होता नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ अरसे से अचानक थकन, बेचैनी या कामों में रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो ये वो वक्त है जब आपको अपनी रूहानी हिफाजत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कुछ एरीज़ अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि काम बनते बनते रुक गए हैं या अचानक मूड में तब्दीली आ जाती है, और ये सब इशारा हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव असरात मौजूद हैं। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कुछ वक्त दुआ, ज़िक्र या पॉजिटिव सोच के लिए मखसूस करें। ख़ास तौर पर सुबह या रात के वक्त चंद लम्हे अपने दिल को सुकून देने और अल्लाह से मदद मांगने में गुजारें, क्योंकि रूहानी ताकत वो ढाल है जो इंसान को हर नज़र और हर नेगेटिव असर से बचा सकती है। ये भी मुमकिन है कि इन दिनों में आपको कोई ऐसा ख्वाब या इशारा मिले जो आपको किसी आने वाली सूरत हाल के बारे में ख़बरदार करे। इसलिए अपनी अंदरूनी आवाज़ को नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल की आवाज़ ही सबसे बड़ी रहनुमाई साबित होती है। एरीज़ अफराद के लिए अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिनों में एक ख़ास लम्हा या दिन ऐसा आ सकता है जो एरीज़ आपकी ज़िंदगी के किसी अहम मामले को नई सिमत देगा। ये लम्हा किसी फ़ैसले, मुलाकात या अचानक मिलने वाली खबर की सूरत में सामने आ सकता है। कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी नई शुरुआत का इशारा है, जैसा कि नई जॉब, नई प्लानिंग, नया बिजनेस या किसी अहम मकसद की तकमील की तरफ पहला कदम। ये भी मुमकिन है कि आपको अचानक किसी ऐसे शख्स की मदद हासिल हो जाए जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की थी, और यही मदद आपको एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से निकालने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन इस वक्त एक बात बहुत ज़रूरी होगी कि आप अपनी तवज्जो बिखरने न दें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला एरीज़ कर लिया तो ये आखिरी 9 दिन आपके लिए कामयाबियों की बुनियाद बन सकते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी या लापरवाही का मुजाहिरा किया तो एक अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए ये वक्त आपके लिए एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी, जिसका फ़ायदा सिर्फ वही उठा सकेगा जो अपने माइंड और दिल दोनों को पॉजिटिव रखेगा। आखिर में एरीज़, आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि अप्रैल के आखिरी 9 दिन एक ऐसे सफ़र की मानिंद होने जा रहे हैं जिसमें अचानक मोड़, गैर मुतवक्के खबरें और कुछ अहम सीखने के मौके शामिल होंगे। ये दिन आपको सिखाएंगे कि ज़िंदगी में हर तब्दीली किसी न किसी मकसद के तहत आती है, चाहे वो इब्तिदा में मुश्किल क्यों ना महसूस हो। लेकिन अगर आप इन दिनों में सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच को अपना हथियार बनाएंगे तो ना सिर्फ आप मुश्किलात से बच सकेंगे, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी पहचान सकेंगे जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। याद रखें एरीज़, किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और वक्त के इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एरीज़ के लिए और कौन से मामलात बनने वाले हैं, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की तरफ आ रही है उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।